हेलो बच्चों, आज हिंदी कक्षा में तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पतझड़ में टूटी पत्तियां। बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पतझड़ में टूटी पत्तियां जो रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित पाठ है, इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक गिन्नी का सोना और एक झेन की देन। गिन्नी का सोना इस बार के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है और झेन की देन तुम्हारा पाठ्यक्रम में है। रविंद्र केलेकर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 मार्च सन 1925 में कोंकण क्षेत्र में हुआ था और गोवा मुक्ति आंदोलन से ये शुरू से ही जुड़े रहे। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक होने के साथ साथ ये एक सफल पत्रकार भी रहे। बच्चों, लेखक के बारे में, साहित्यकार के बारे में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जो पत्रकार भी है सोने में सुहागा। पत्रकार की नजर बहुत पैनी होती है, तीखी होती है। तो ऐसे ही मूर्धन्य लेखक रविंद्र केलेकर का आज झेन की देन पाठ आप पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इन्होंने जापान में गए। वहां उनका एक मित्र था। उन्होंने पूछा कि जापान के लोग कैसे हैं, क्या है, तो उन्हें वहां की स्थिति के बारे में पता चला। वैसे तो सुन तो रखा ही है, जापान एक विकसित देश है और अमेरिका से होड़ में रहता है। उस चक्कर में होता क्या है, भौतिकवाद की अंधी दौड़ में होता क्या है कि लोग चलते नहीं, मतलब जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। होता क्या है कि दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लेने से स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव होता है तो अनेक बीमारियां लग जाती हैं, मानसिक बीमारियां। तो वहां पर एक परंपरा है जो झेन की देन है। झेन की परंपरा वो एक ध्यान की पद्धति है। जापान जैसे शोर शराबे और विकसित और रफ्तार वाले देश में ध्यान की जो बौद्ध धर्म की बौद्ध दर्शन की एक पद्धति है वो अपनाई जाती है। उसका वर्णन उन्होंने झेन की देन में किया है। बच्चों, उसमें होता क्या है कि 6 मंजिली इमारत पर एक टी सेरेमनी आयोजित होती है और वहां पर केवल एक बार में 3 लोगों को चाय पीने के लिए बुलाया जाता है और कप में मात्र 2 घूंट चाय होती है। अब वो 2 घूंट चाय 1.5 घंटे तक सिप सिप करके धीरे धीरे पी जाती है और भूतकाल से बिल्कुल कटके और भविष्य की चिंता न करके पूरी तरह से वर्तमान में जिया जाता है। और उससे होता क्या है कि धीरे धीरे दिमाग का तनाव खत्म होने लगता है, कम पड़ने लगता है। तो लेखक इससे बहुत प्रभावित हुए। हमारे यहाँ भी ध्यान की परंपरा है। योगा में हमारे यहाँ भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन वहाँ की जो ये उन्होंने ध्यान की परंपरा कुछ अनोखे ही ढंग की देखी। बड़ा उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि जो भूतकाल है, जो बीत गया, उससे हमें क्या लेना देना। उसको याद करके अपना समय क्यों खराब करना, दिमाग क्यों खराब करना। और भविष्य जो आया नहीं है, जिसे हमने देखा नहीं है, उसकी लालसा में, उसकी चिंता में क्यों अपना दिमाग खराब करना। जो कुछ वर्तमान है वही सत्य है और मनुष्य को वर्तमान में ही जीना चाहिए। ये झेन की देन की जो परंपरा है वो झेन की देन पाठ में रविंद्र केलेकर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे टी सेरेमनी को कहते हैं चो नो यू, और जैसे तशरीफ लाने को कहते हैं आइए बैठिए के लिए कहते हैं दो जो, है जो चाय बना रहा है उसे कहते हैं चाजीन।
तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वहाँ के टिपिकल, उन शब्दों को ध्यान रखो और प्रश्नोत्तर कर लो। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। वही मानसिक रोग के कारण कि लोग जो है वो अत्यधिक रफ्तार की जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, वो बोलते नहीं बल्कि बकते हैं। मैं इन कारणों से पूरी तरह से सहमत हूँ, जिससे होता क्या है कि दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। बच्चों, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। दिमाग पर भी जब बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तो उसमें प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और अवसाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए आप लिखेंगे कि हम इन कारणों से पूरी तरह सहमत हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं। मानसिक रोग के कारण वही है कि मनुष्य 1 महीने का काम जो है वो 1 दिन में पूरा कर लेना चाहता है। भाई, काम की एक समय सीमा होती है और क्षमता होती है दिमाग के काम करने की, तो उसमें तभी पूर्ण होता है, तभी अच्छे से होता है। लेकिन जब हम 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करना चाहेंगे तो अतिरिक्त जोर पड़ेगा। तो ये सब कारण बता देना और इन कारणों से कहाँ तक सहमत है वो अपना समझा देना। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही कि सत्य केवल वर्तमान है। भाई, जो भूतकाल है वो बीत गया, उससे क्या लेना देना। हाँ, उससे हम सीख ले सकते हैं भले ही, लेकिन भूतकाल की बातों को याद कर करके अपना समय खराब करना और दिमाग खराब करना बिल्कुल बेकार है। और जो भविष्य है उसके जो अभी आया ही नहीं उसका क्या सोचना। वर्तमान अगर सही होगा तो भविष्य अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। लेखक ये बताना चाहता है कि वर्तमान पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इसीलिए लेखक कहता है सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने इसीलिए कहा है कि अतीत के ऊपर क्यों रोना और भविष्य के लिए क्यों सोचना। ठीक है। हमारे जीवन की सब रफ्तार बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करो कि जब बहुत ज्यादा मानसिक दबाव हो जाता है तो मनुष्य अपने आप से ही बड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही प्रोसेसिंग चल रही होती है काम की। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वही मानसिक दबाव वाली बात पूरी लिखोगे। सभी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। बेटो, जय जयवंती जो है वो एक राग का नाम है, मधुर राग का नाम है, जिसका संगीत बजने से, जय जयवंती राग बजने से, तुम गूगल पर सर्च करना राग परिचय जय जयवंती है, तो उसमें तुम देखोगे कि जय जयवंती राग जो है बहुत मधुर राग है, जिसमें इंसान अगर उसको सुनने लगता है तो उसको बहुत आराम आने लग जाता है और सारा ऐसे लगता है दुख दूर हो रहा है, कष्ट दूर हो रहा है। संगीत में वैसे भी बहुत अधिक ताकत होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो टी सेरेमनी की बात कर रहे हैं ना, टी सेरेमनी में जब वो गए तो चाजीन इतने गरिमापूर्ण ढंग से पहले बर्तनों को उसने धोया, फिर तौलिए से साफ किया, फिर पानी रखा चाय बनाने के लिए। तो हर काम वो इतने मतलब गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था, उसकी जो भाव भंगिमा थी उससे लगता था कि जैसे जय जयवंती के स्वर गूंज रहे हो। लेखक को उस प्रक्रिया ने, चाय बनाने की प्रक्रिया ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया और इसका एक ही उद्देश्य होता है टी सेरेमनी का, शांति। शांति इसका प्रमुख उद्देश्य। बच्चों इस बात को ध्यान रखो, कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि टी सेरेमनी का उद्देश्य क्या है। टी सेरेमनी का उद्देश्य है शांति, दिमाग को शांति प्रदान करने की वजह से ही ये 6 मंजिली इमारत पर आयोजित की जाती है। इस तरह से बच्चों झेल की देन पाठ तुम्हें खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत रुचिकर पाठ है, तुमने इसे खुद भी पढ़ा होगा तो और मजा आएगा।
है ना। तो पढ़ते रहो, करते रहो, खुद करोगे तभी बच्चों ज्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।